यानी भोजन का बड़ा महत्व है, होना भी चाहिए, क्योंकि यदि भोजन नहीं मिलेगा, अगर भोजन ना दिया जाए तो स्थिति क्या होगी? शरीर ही ना रहेगा। शरीर को यदि चलाना है तो भोजन अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए क्योंकि यदि शरीर को भोजन मिलेगा तो ये शरीर हमारा बलवान होगा, शक्तिमान होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और जब शरीर में शक्ति आ जाएगी, बल बढ़ेगा, तो हम ये सोचते हैं कि कोई भी काम यदि हमारे सामने आ जाएगा तो वो सरलता पूर्वक उस काम को हम कर लेंगे। ये केवल एक सोच रहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसका कारण है क्योंकि शरीर को तो हमने भोजन के माध्यम से, विचार करिए थोड़ा, भोजन के माध्यम से शरीर को सबल बना करके, शक्तिशाली बना करके हमने काम में तो लगा दिया है, लेकिन ये शरीर तो, ये तन तो काम में लगा हुआ है, लेकिन यदि मन नहीं लगेगा तो चाहे जितना छोटा से छोटा काम हो, वो काम सफल नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि केवल तन लगा है, मन नहीं लगा। और तन को इसलिए हमने लगाया है क्योंकि तन को हमने भोजन के माध्यम से सबल बना लिया है। मन को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मन को हमने सबल बनाया ही नहीं है। मन अभी निर्बल है, और निर्बल है तभी तन अकेले लगा है, मन कहीं दूसरी जगह है। और जब मन दूसरी जगह होगा तो क्या काम हो जाएगा? जिस काम को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता कब मिलेगी? जब मन और तन दोनों उस काम में लगेंगे। तो मन को भी हमें सबल बनाना होगा। अब मन को कैसे सबल बनाएंगे? तो मन को सबल बनाने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। भजन, भोजन और भजन, जितना शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा मन को बलवान बनाने के लिए भजन की आवश्यकता है। अब अंतर कितना है भोजन और भजन में, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। भोजन, भा शब्द में एक ओ की मात्रा लगी हुई है, और यदि भा शब्द से उस मात्रा को हटा दिया जाए तो वही भोजन भजन बन जाएगा। तो वो मात्रा हम सबको एक स्पष्ट संदेश देती है, एक शिक्षा मिलती है उस मात्रा से कि व्यक्ति को भोजन तो करना चाहिए, लेकिन एक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। ये ना हो कि जितना परोस दो उतना प्राप्त कर लो। अगर प्राप्त कर लोगे तो शक्तिशाली ये शरीर नहीं बनेगा, ये कमजोर हो जाएगा। तो उसमें मात्रा है, लेकिन विचार करिए कि भजन में क्या मात्रा है? ना, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन को सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, जब मन आए, जैसे मन आए वैसे करो। भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। यदि आपका भजन हो रहा है तो निश्चित है कि मन सबल बनेगा, और ये भजन ही संध्या है, कोई दूसरा नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संध्या है क्या? संध्या ये है कि अपने आप को जिस क्षण परमात्मा के प्रति समर्पण कर देते हैं, जहाँ संधि हो जाती है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, वही संध्या है और वही भजन है। तो ये पावन समय है लाल, तुमहु करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, क्योंकि इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ जाकर के संध्योपासना करो, ये मेरा तुम दोनों बंधुओं के लिए आदेश है। जाओ लाल, जाओ। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या चरण चले
दो भाई। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यबोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदयासु प्रकाशेन गुरु शब्देन कथते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतपोत साधना मनुष्य को पतन की गर्त की ओर ले जाती है। परंतु जब वही साधना श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित होती है तो वह सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु जब श्री गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का समीप प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिसके माध्यम से साध की निकटता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य का जीवन मिला है तो इसे सार्थक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी मनुष्य के शरीर के लिए कह दिया गया कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पाई न जे पर लोक सवारा। केवल यही एक ऐसा शरीर है जिसके लिए साधनों का धाम एवं मोक्ष रूपी दरवाजा भी बताया गया है। यदि मनुष्य चाहे तो इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मनुष्य की स्थिति कैसी है? नर्तन पाई विषय मंदेही और पलट सुधाते 60 विष लेही। ये मनुष्य का शरीर पा जाने के बाद नाना प्रकार के विषयों में अपना मन लगा बैठा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अमृत को ठुकरा करके और विष का पान करना चाहता है। जे न तरी भवसागर नर समाज अस्पाई ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई। यदि मनुष्य समाज पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाया तो ते कृत निंदक मंद मति, ऐसे मनुष्य के कार्य निंदनीय हैं और मरने के बाद उस मनुष्य को आत्महत्या की गति भी प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव का आदेश मिला है तो चल करके दोनों कुमार मां की वंदना करें। नित्य प्रत की भांति आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मां, अभिनंदन स्वीकार करें।